छठ मैया का पर्व था। छठ मैया के पर्व पर इतना बड़ी घटना। गाजीपुर या उत्तर प्रदेश में अनेकों प्रकार जगह जगह पर हुआ होगा, लेकिन ये घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है मित्रों। क्या कहेंगे? प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी कुछ सिस्टम है, जो भी कुछ अपना 10 रुपया मिलना है, इसको आप मुहैया कराइए। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का कौन करेगा परवरिश? तमाम प्रकार के नेता हैं, तमाम प्रकार के राजनीतिक दल हैं। अब तक तो इस दरवाजे पर किसी का पता नहीं चला है, लेकिन आएंगे। टेम्पू चलाते थे। टेम्पू चलाते थे। अपना था कि दूसरे का? कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। मैं आज पहुंचा हूं गाजीपुर में, और गाजीपुर का एक कासमाबाद तहसील है, कासमाबाद थाना भी पड़ता है। आप एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार छठ में छठ मैया के पूजा में, आस्था में लोग अपना जश्न मना रहे हैं, लेकिन छठ मैया के ही पर्व पर आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के बैकअप में जिनको एक ऐसी घटना घट गई मित्रों। कल शाम को जो पहला अर्घ बोला जाता है, माताएं बहनें जाती हैं, पोखरा के किनारे जाती हैं, अपना जो भी रस्म पूरा होता है लोग करती हैं। उसी में एक ऐसी घटना घटती है कि पूरे इस गांव में मातम फैल जाता है। लोग बता रहे हैं कि पोखरा का जो जमीन है, पोखरे गांव सभा के जमीन में, लेकिन 4 लेन इधर बगल से ही जाती है। 4 लेन के लोग उसको इतना खुदाई किए हैं, इतना खुदाई किए हैं कि वो हद से ज्यादा गहरा है, और वहाँ लोग कई घंटों के बाद दौड़ते हैं, नहाते हैं लोग। और वहाँ जिनके परिवार में आया हूँ मैं, इनका मकान भी दिखा रहा हूँ, उनकी धर्मपत्नी बैठी हुई है, परिवार मर्माहित है, परिवार हतसाहित है मित्रों। कहा क्या जाए? आस्था पर लोग इधर उधर क्या क्या कर रहे हैं आपको पता भी है। आस्था पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आइए, जो हमारे साथ जिनको आप देख रहे हैं उस घटना के गवाह हैं। उस घटना, जब वो घटना हो रही थी, जब उन्होंने पानी में कूद करके नहाया। उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय छठ माँ के जो भी श्रद्धांजलु है उनको, उनके देख रेख के लिए एक एम्बुलेंस और प्रशासन के लोग और डॉक्टर सहित तो हर पोखरे पर, हर गाजीपुर उत्तर प्रदेश के पोखरे पर मुहैया कराई है। अब यहाँ था कि नहीं था ये बताएंगे। मार्केटिंग भी लगा दिए गए हैं लोग कि इससे अंदर नहीं जाना है। ये बताएंगे कि क्या हुआ था। क्या नाम है भाई साहब? राजवीर। आप शाम को वहाँ थे? शाम को मैं नहा रहा था, उसी से मैं चौपा जी। क्या हुआ इनके साथ? ये नहा रहा था तो मैं चौपा घर से, ठीक, तो उसमें गुब्बारा था। अच्छा। पानी में, पोखरे में। तो गुब्बारा को धीरे धीरे आस्ते आस्ते पकड़ने गया था। अच्छा। पकड़ रहा था तो इतना मुड़ी का दिखाई दे रहा था। अच्छा। पकड़ने के गुब्बारा तो पकड़ लिया। मैं इतना देख रहा हूँ गुब्बारा पकड़ लिया है। अच्छा। 1 मिनट तक बस गुब्बारा पकड़, थोड़ा सा इधर हिला और उसके बाद सीधा नीचे गया। अच्छा। तो मैं देखा कि डूब गया, तो मैं हुल्ला किया तुरंत सबसे, यार सबके निकाल साला डूब गया, लड़का तो डूब गया। कितने लोग वहाँ छठ पर्व में महिला? 1000 आदमी थे। 1000 लोग थे। और बचाने के लिए कितने? बचाने के लिए 10 आदमी को कूदा दिए। अच्छा। लेकिन उसका पता नहीं चला। इतना नीचे था, 20 फुट तक नीचे जमीन है वो, वही लोग डूबता था नीचे, उग जाता था। कैसा पोखरा है? चनुआ खेत का पोखरा है वो। इतना गहरा पोखरा में होने का कारण क्या है? वो माटी से निकल गया है, ठीक है। माटी 4 लेन पर चली गई है, माटी निकल गया। और मार्केटिंग दिया था, सब सुविधा था। प्रशासन के लोग भी थे? प्रशासन के लोग भी आ गए 10 मिनट में। मैंने वहाँ पहले से नहीं थे? पहले से लेखपाल से साथ। अच्छा, लेखपाल मैं देखा नहीं उनको। अच्छा। लेकिन पहले से प्रशासन नहीं था, हम गए तो प्रशासन। एम्बुलेंस सरकार नहीं था। योगी बाबा की सरकार बता रही है कि हर पोखरे पर देखने के भी कल शाम तक मिला कि एम्बुलेंस खड़ी है, कोई ऐसा घटना घटेगी तो उनको एम्बुलेंस नहीं था, कुछ नहीं था। और कितने देर के बाद उनकी लाश फिर मिलती है? 2 घंटा, करीब 2 घंटा लग गया। 2 घंटा लग गया। प्रशासन आया तो निकलवाया। प्रशासन निकलवाया। उनका नाम क्या था? सुभाष यादव। सुभाष यादव। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। फिलहाल में लाश इसमें पुलिस के कब्जे में है? पुलिस कब्जे में नहीं, इसमें गाजीपुर चलेगा पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। जमीन वमीन बता सकते हैं कितनी उनकी होगी?
जमीन तो 2-3 मंडा के करीब बेच दिया है, 2-3 मंडा और होगा। देखिए भैया सत्यता अंकल जी बता रहे हैं कि पोखरे की जमीन थी, लेकिन 4 लेन वाले मनमानी तरीके से खोद करके इतना गहरा कर दिए कि कोई भी घटना घट सकती है। क्या जाना जाए, क्या माना जाए, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। लोग सिवान में जाते आते हैं, इसी तरह उन्होंने गया गुब्बारा पकड़ने के चक्कर में। शाम कितना समय हुआ उस समय? करीब 5 बजता हुआ, 5 बजे। और लाश मिली 7 बजे 6:30। 6:40 पर लाश मिलती है उनकी, और इस समय पोस्टमार्टम हाउस पहुंच चुकी है। लेखपाल साहब वहाँ मौजूद थे, लेकिन हर आप पोखरे पर देखे होंगे एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी थी। प्रशासन के लोग नहीं थे, या इन लोगों को सूचना नहीं थी। गांव में कई जगह पोखरे होते हैं, कहाँ कहाँ प्रशासन लगेगी, लेकिन गुब्बारा पकड़ने के आतुर और गुब्बारा पकड़ने के खातिर इतना उत्तेजित भी नहीं होना चाहिए इनको। अब जो होना है हो गया। क्या कहेंगे भाई साहब? बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी घटना है। गांव के लोग दुखी हैं, सभी परिवार के लोग दुखी हैं। प्रशासन से क्या, शासन से क्या मांग करेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि कुछ जो सरकारी को से जो मिलना है दिलवा दिया जाए। जमीन नहीं है, रिक्शा चालक है, टेम्पू चलाकर दूसरे के भाड़े पर टेम्पू चलाते थे। टेम्पू दूसरे के भाड़े लेके चलाते थे, गुजर बसर करते थे गाँव में किसी तरह से। 2-3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की इनके। आइए मैं उनके धर्मपत्नी से मैं आपसे बात कराऊंगा, वो भी कुछ बताएंगी। शायद उस समय यहाँ नहीं थी वो। 3 बच्चे हैं, बच्चे भी हमारे साथ हैं, इनसे मैं मिलाता हूँ। थोड़ा सा बेटा और दूर समझाओ। क्या नाम है आपका? रीना यादव। रीना यादव। कब आपको पता चला कि हमारे पति? जब घाट पर से घरे नहीं तो सब उससे पूछी, सब अपने में बतियावे, तो हम कहीं का बोला हमके केहू न बतावे कुछ। फिर यहाँ फोन से बात भइल तो कहा कि एगो हमारे देवर हम पितिया, तो कहते कि भाभी तू आवा, भैया सीरियस हो। आप भी भूखी थी छठ? तो आप कहाँ थी उस समय? अपनी नहीं है, मैके थे। मैके कहाँ है? पहाड़पुर बंदे भी। पहाड़पुर। तो आपको टेलीफोन से बताया जाता है कि आप आइए घर? हाँ, मैंने घरे सबके बता दिल, हमके ना पता रहता, हमके विश्वास ना बच के घटना मैंने हो गई। तो फिर उनसे पूछे नहीं तो कहता हूँ कि नहीं आवा उठवा, जैसे घास सीरियस हम वेट करला, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। क्या मांगे? और क्या कहेंगी माता जी? उनसे आपसे भी मुलाकात होती थी, कैसे थे वो? ये सब बाबा मैं तो कहीं नहीं जाते, डूब चल ना। अच्छा, आप भी वहाँ गई थी? हाँ, पोखरा बहुत गहरा है। बहुत गहरा पोखरा। तो आप लोग जब वहाँ पहुँचती हैं तो डूब चल। तो छठ माँ के लिए फिर वहाँ महिलाएं चली आती हैं तुरंत, या फिर? हम चलिए। हाँ। सुबह भी वहाँ लोग गए थे? हाँ, सवेरे कोई गई, हमने के ना गए। ये बात व्यवहार से कैसे थे? ठीक ठाक थे या? ठीक रहा, बात व्यवहार से ठीक रहा। अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जमीन भी नहीं है कि ये अपने बच्चों को से पाल करके कुछ कर ले। कौन सहारा नहीं। देखिए भैया, परिवार के लोग मरमाहित हैं और बता रहे हैं कि कोई सहारा नहीं रह गया है। आखिर में होगा क्या? उत्तर प्रदेश सरकार से हम कहना चाहूँगा कि इनका जो भी लेखपाल साहब आए थे, लेखपाल साहब ने जो भी कागज पत्र था तैयार भी कर रहे थे, आधार उधार का नंबर ले रहे थे। लेखपाल साहब ने जो भी उनका होगा प्लेसमेंट दिलवाने के लिए फार्म वरम भरेंगे। गांव के लोग देखिए यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। मैं इनसे भी 2-2 टूक आपसे बात कराऊंगा। और जो होना था हो गया। छठ मैया का पर्व था, छठ मैया के पर्व पर इतना बड़ी घटना। गाजीपुर या उत्तर प्रदेश में अनेकों प्रकार जगह जगह पर हुआ होगा, लेकिन ये घटना दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मित्रों, क्या कहें, उनका सहारा सरकार बने, उनके बच्चों को देखभाल करने की कुछ दें, जितना सपरे उतना देना ही चाहिए। ये लेकिन 3 बच्चे जाएंगे कहाँ? जाएंगे, सही बात। 3 बच्चे जाएंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई कौन देगा? लेखपाल साहब आए थे, लेखपाल साहब कागज पत्र तैयार कर रहे हैं। तो ठीक ही, अगर तैयार कर रहे हैं मिल जाएगा, उन लोग को सहारा हो जाएगा। नहीं मिलेगा तो कौन उनका सहारा करेगा? जमीन वमीन भी नहीं है इनका। जमीन तो मालूम चलता है कि 2.5-3 मंडा ही है जी। तो देखिए भैया से बात हो ही गई है, गांव के लोग हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? कहाँ घर है आपका? यही है जलाल। यही घर है। कैसे थे? बात व्यवहार से कैसे थे? बहुत बढ़िया आदमी थे। और क्या इनकी परिस्थिति बन गई होगी कि पोखरे में जाकर के मार्केटिंग तोड़ करके और जाकर के नहाना? क्या बताया जाए, हम तो देखे नहीं, हम तो थे ही नहीं मौका पे। कुछ आपको जिससे पहले से इनसे मिलने पर कुछ समझ में आता रहा होगा ना कि दिमाग से? नहीं, दिमाग से बहुत बढ़िया थे, व्यवहार से बहुत बढ़िया। अपने कमाने खाने के चक्कर में थे, लेकिन हाँ हो गया, तो क्या किया जाए। तो मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा। और गेहूड़ी है,
अब थाना है मित्रों और खंड विकास मर्दा पड़ता है और गेवड़ी ग्राम सभा है। गेवड़ी ग्राम सभा के सुभाष यादव जी हैं। सुभाष यादव जी अब नहीं है। गाजीपुर का मामला है और आस्था को मैं क्या कहूं, अगर मैं कह दूंगा तो कुछ मखनचुआ आकर के तुरंत कमेंट में जुट जाएंगे और लगेंगे टिप टाप करके कुछ कहने। इनकी भी पत्नी, सुभाष यादव की भी पत्नी अपने मायके में गई थी और वो भी भूखी थी। वो भी वही भूखी थी जो बेचारी, जो सिस्टम हुआ होगा अपने गरीबी में कम पैसे लगा करके और अपने त्योहार को मनाती रही होगी, लेकिन त्योहार में भंग पड़ गया। मैं उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी कुछ सिस्टम है, जो भी कुछ अपना 10 रुपया मिलना है, इसको आप मुहैया कराइए। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों का कौन करेगा परवरिश। तमाम प्रकार के नेता हैं, तमाम प्रकार के राजनीतिक दल हैं। अब तक तो इस दरवाजे पर किसी का पता नहीं चला है, लेकिन आएंगे लोग, आएंगे, बताएंगे कि मैं एडमिशन करा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा। उन नेताओं से, उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप आइए और इस परिवार का आंस पोछिए और इनकी आवाज बनिए, नहीं तो परिवार तो अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा। घर भी शुद्ध रूप से सही नहीं है, मड़ई का घर है, करकट है, एल्बेस्टर है। मित्रों, मैं फिर कभी मिल करके इस परिवार से आपको मिलाऊंगा। और बॉडी चली गई है गाजीपुर, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो भी कुछ होगा आपके पटल पर रखने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।